हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस इडवाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की रैंक 2020 में अलग अलग इंडेक्सेस में क्या है और इस इंडेक्स को जारी करने वाली जो रिलीज बॉडी है वो कौन सी रिलीज बॉडी है जो इन इंडेक्स को जारी करती है। इसके साथ ही देखेंगे इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन सा देश है और इसके साथ ही इस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य एग्जामों में भारत के सूचकांक से आपको एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। अब हम देखने वाले हैं कि भारत का जो है स्थान इसमें कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो हेनले रिलीज बॉडी है, इसका नाम ये जारी करती है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है। इसका मतलब ये है कि दूसरे देशों में जापान के लोग सबसे ज़्यादा आ और जा भी सकते हैं, लेकिन भारत का जो अगर इसमें नंबर पूछा जाए तो 84 नंबर भारत को इसमें मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। अब जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अनुपात होता है उसको बताता है। जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत को स्थान मिला है 112वां। आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि जेंडर गैप इंडेक्स आइसलैंड देश में महिला और पुरुषों के बीच का जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रवर्तन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 2020 में 9वां नंबर मिला है। अगर बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है स्वीडन पहले स्थान पर है। इसका मतलब ये है जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से स्वीडन सबसे ज़्यादा अग्रणी है और स्वीडन में सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को रिलीज करने वाली बॉडी का नाम है COP25। मैड्रिड में ये जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है इसकी घोषणा की गई थी और तब से COP जो है इस सूचकांक को जारी कर रहा है। तो आपको याद रखना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 9वां नंबर मिला है और स्वीडन पहले स्थान पर है। अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। टाटा एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी की गई थी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, और ये जो इंडेक्स है जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से इंडेक्स जारी की जाती है। इस साल 2020 में हरियाणा पहले स्थान पर था, दूसरे केरला दूसरे और तीसरे नंबर पर कर्नाटका था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले नंबर पर हरियाणा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगले इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक इंडेक्स के बारे में। भारत का स्थान जो है इसमें 29 स्थान है और इस इंडेक्स को जारी करने वाली रिलीज बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ह्यूमन मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे मानव विकास सूचकांक पर पहले स्थान पर है। मतलब यहाँ पर प्रति व्यक्ति मानव विकास की अगर बात करें तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा है। अगले इंडेक्स की बात करें, अगले इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में देखते हैं भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 5वां स्थान और ये जो सूचकांक है जारी करने वाली रिलीज बॉडी का नाम है जर्मन वॉच और पहले स्थान पर है जापान। आपको पता होगा जापान जो है प्रशांत महासागर के करीब है, इसलिए यहाँ पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए पहले स्थान पर जापान है जबकि भारत को 5वां स्थान मिला है। अगला इंडेक्स है इंडिया करप्शन सर्वे 2019 और 20। भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण। भ्रष्टाचार कोई प्रदर्शन करने वाला सूचकांक है और इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया में राजस्थान करप्शन के मामले में सबसे पहला स्टेट है। मोस्ट करप्ट जो है वो राजस्थान है, जबकि लिस्ट करप्ट मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो राज्य है वो है केरला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व भर में देशों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सबसे आगे जो है वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड सबसे पहले स्थान पर है, जबकि भारत को इसमें जगह मिली है 72वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी करने वाली जो रिलीज बॉडी का नाम है वो है IMD। तो ये आपको याद रखना है।
अगले इंडेक्स की बात करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक। इसको जारी करती है वेल्थ हंगर लाइफ जो है रिलीज बॉडी, इसको जारी करती है। और इस साल 2020 में इसमें भारत को मिला है 102वां स्थान, जबकि फर्स्ट पर इसमें 17 कंट्री रैंक में पहले स्थान पर रहे हैं, लेकिन इसमें भारत का स्थान है 102वां स्थान मिला है। अगले इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFB, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, सैन्य शक्ति रैंकिंग, ये जारी करती है यूएस द्वारा जो है विश्व भर में किस देश की सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ है, यह रैंकिंग द्वारा जाना जा सकता है। इसको रिलीज करता है ग्लोबल फायर पावर, जो यूएस का एक संगठन है। इसमें भारत को चौथे स्थान मिला है, मतलब पूरे विश्व भर में मिलिट्री की ताकत और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन यूएस यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पर है। अगला इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स SCI, विश्व का सुरक्षित शहर सूचकांक। इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। हालांकि आपको जारी करने वाले संगठन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें रैंक और पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्व का सुरक्षित शहर सूचकांक में जापान का टोक्यो शहर जो है वो सबसे सुरक्षित शहर आया है 2020 में। अगर भारत की बात करें तो मुंबई को मिला है 45 स्थान और दिल्ली को मिला है 52 स्थान। तो पहले स्थान पे इस पे है जापान। अगला इंडेक्स है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स लोगों में, देश में रहने वाले लोगों के हैप्पीनेस के बारे में ये इंडेक्स बताता है। तो इसमें पहले स्थान पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले स्थान पर हैं, जबकि 2020 में इंडिया हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें 90th नंबर मिला है इंडिया को, मतलब 70% जो है इस इंडेक्स में लोग, भारत के लोग हैप्पीनेस रखते हैं और बाकी लोग अनहैप्पी रहते हैं। इस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम है IPSOS और पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अगला इंडेक्स देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। मतलब नवाचार, कुछ इनोवेटिव करने के मामले में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है, जबकि भारत को 52वां स्थान मिला है। और इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सूचकांक बात करेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। किस देश में विश्व भर में सबसे ज़्यादा शांति रहती है, इस सूचकांक के द्वारा जाना जाता है। अब इस सूचकांक में भारत को 95 स्थान मिला है। विश्व भर में डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा पीस रहती है, शांति रहती है, तो डेनमार्क इस सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है। और इस सूचकांक को जारी करने वाला जो रिलीज बॉडी का नाम है IEP, इस सूचकांक को जारी करता है। अगला इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, लोकतंत्र सूचकांक में भारत को देखेंगे कौन सा स्थान मिला है। इसमें मिला है 51वां स्थान। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को 51वां स्थान मिला है, जबकि नॉर्वे जो है इसमें पहले स्थान पर है। और लोकतंत्र सूचकांक को जारी करती है बॉडी EIU बॉडी जो है इसको जारी करती है। किड्स राइट इंडेक्स, बच्चों के अधिकार का सूचकांक भी इसमें देखेंगे भारत का स्थान जो है 117वां है बच्चों के अधिकार सूचकांक में, जबकि पहले स्थान पर है आइसलैंड। बच्चों के अधिकार के सूचकांक में आइसलैंड सबसे पहले स्थान पर है। अगला इंडेक्स देखिए दोस्तों, सोने के भंडारण के मामले में सबसे पहले स्थान पर और भारत का स्थान क्या है वो देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा सोने के भंडारण के मामले में सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, मतलब अमेरिका में सोने के भंडारण के मामले में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में सोना के भंडारण सबसे ज़्यादा है, जबकि भारत इस श्रेणी में और इस सूची में 10वें स्थान पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मतलब विश्व भर में प्रेस और मीडिया को किस देश में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, इस इंडेक्स के माध्यम से जाना जा सकता है। 140वां स्थान जो है वो इंडिया को मिला है, जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व भर में प्रेस फ्रीडम की अगर बात करें तो नॉर्वे सबसे ज़्यादा स्वतंत्र देश है और इस इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत का स्थान है इसमें 140वां। तो फ्रेंड्स, आज की ये थी वीडियो इंडेक्स से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी? 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स थे मैंने उसको इसमें इंक्लूड करे थे।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।